हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। कछुआ और हंस। एक बार एक तालाब के पास एक कछुआ रहता था। दो हंस जो नियमित रूप से तालाब पर आते थे, उसके अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ बहुत समय बिताते थे। फिर देश में सूखा पड़ गया। बारिश की कमी के कारण तालाब सूख रहा था। हंसों ने तालाब छोड़ने का फैसला किया। वे आए और कछुए के साथ अपनी योजना पर चर्चा की। कछुआ बहुत परेशान था। तुम मुझे यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, उसने हंसों से विनती की। हंस उड़ सकते थे, लेकिन कछुआ नहीं। सभी ने सोचा और एक विचार बनाया। कछुए ने उन्हें छड़ी पकड़ने को कहा। हंसों ने छड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में पकड़ लिया और कछुए ने बीच वाले हिस्से को अपने मजबूत दांतों से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए को चेतावनी दी कि वह पूरी यात्रा के दौरान मुंह खोलकर न बोले। हंस कछुए को पानी की तलाश में पहाड़ों, खेतों, गांवों और शहरों से होते हुए ऊपर की ओर ले गए। एक शहर के लोग इस अनोखी चीज को देखकर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। मूर्ख कछुए ने कहा, ये मूर्ख क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे ही उसने ये कहा, धमाके के साथ वह नीचे गिर गया। अतिथि। एक बार एक राजा के बिस्तर पर एक कीड़ा रहता था। उसका एक बड़ा खुशहाल परिवार था जो विशाल शाही बिस्तर के एक कोने में एक साथ रहता था। वे सभी राजा के खून पर दावत उड़ाते थे। एक दिन एक मच्छर शाही महल में उड़कर आया। वह राजा के शयन कक्ष में घुस गया और मुलायम गद्दे पर बैठ गया। लेडी बग ने मच्छर को देखा और जल्दी से बाहर आ गई। तुम इस कमरे में नहीं रह सकते, चले जाओ, वह चिल्लाए। देवी, मैं एक यात्री हूँ। मैंने दुनिया भर में भ्रमण किया है, कई प्रकार के रक्त का स्वाद चखा है, लेकिन शाही रक्त का नहीं। कृपया मुझे एक बार इसका स्वाद चखने दो, मच्छर ने विनती की। लेडीबग ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। उसने मच्छर से कहा, याद रखना, तुम्हें राजा का खून सही जगह और सही समय पर चखना होगा, जब वह सो जाएगा और उसके पैर के अंगूठे पर होगा। मच्छर ने कीड़े से वादा किया, लेकिन वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही राजा लेट गया, मच्छर उसके सिर के ऊपर मडरा गया और उसकी नाक पर काट लिया। शाही खून, उसने कहा। राजा को मच्छर के काटने से बहुत तकलीफ हुई और वह उठकर अपने पहरेदारों को बुलाने लगा। मुझे अभी अभी किसी ने काटा है, मेरा बिस्तर साफ करो। पहरेदारों ने बिस्तर के हर कोने की तलाशी ली। बुआ और उसका परिवार तुरंत मर गया। मच्छर महल से भाग गया था। बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ था। इस पेड़ की फैली हुई शाखाएं जंगली हंसों के एक बड़े झुंड का घर थीं। एक बूढ़े हंस ने पेड़ के नीचे उगने वाली एक छोटी सी लता देखी। हमें इस युवा लता को नष्ट करना होगा, अन्यथा ये जल्द ही पेड़ पर चढ़ जाएगी। तब ये हम सभी के लिए खतरनाक हो जाएगी, बूढ़े हंस ने सलाह दी। हर पक्षी ने बूढ़े पक्षी का मजाक उड़ाया। ओह नहीं, ये तो बस एक छोटी सी लता है। लेकिन जल्द ही युवा लता मोटी हो गई और पेड़ पर चढ़ गई। एक दिन एक शिकारी आया और बेल की मदद से पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने शाखाओं पर अपना जाल फैला दिया। शाम को हंसों का झुंड घर लौट आया, लेकिन जाल में उलझ गया। उन्होंने छूटने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे नहीं छूट पाए। फिर सभी हंसों ने बूढ़े बुद्धिमान पक्षी से उसकी सलाह को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगी।
बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने पक्षियों को आश्वासन दिया कि वे सभी अगले दिन आजाद हो जाएंगे। उसने उन्हें बताया कि योजना के अनुसार कैसे आगे बढ़ना है। प्रत्येक पक्षी ने ऐसा करने का वादा किया। अगली सुबह जब शिकारी वापस लौटा तो उसने सभी पक्षियों को मरा हुआ पाया। उसने एक एक पक्षी को उठाया और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, सभी पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार सिर्फ मरने का नाटक किया था। शिकारी वाकई हैरान रह गया।